टाइप ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन ना, यानी कि जो रिसोर्सेज देखिए प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, तो बायोटिक रिसोर्सेज हो गए और एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज में दीज आर ऑब्टेनेड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। देखिए ये कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, तो फ्रॉम बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल से, और जिसमें लाइफ होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हाँ, फ्लोरा एंड फना। देखिए फ्लोरा एंड फना बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं वनस्पति ना जाति से जुड़े चीज़ों को, और फना बोलते हैं जो प्राणी जाति से जुड़े लोगों को। और उसके बाद है फिशराइज, लाइव स्टॉक etc। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे कि जो बायोटिक रिसोर्सेज है ना, किसे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो बायोस्फीयर से प्राप्त करते हैं, इसमें जीवन है। इसमें आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं ना, वनस्पति जाति और प्राणी जगत के लोग आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मत्स्य ना जीव आ जाते हैं। उसके बाद पशुधन आ जाते हैं ना। चलिए इसके बाद है ए बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ये लोग क्या होते हैं, अजैविक चीज़ों, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल दिया है रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी चट्टान और जो खनिज हैं। तो चट्टान और खनिज कैसे रिसोर्सेज में आ जाएंगे, तो बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। देखिए कह रहा है कि ये एक तरह से ना लिमिट के आधार पर इसको बांटा गया है। तो उसमें आगे पहला जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल ना। देखिए कह रहा है कि जो नवीकरणीय संसाधन है ना, इसको हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि उसको फिर से नवीन कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, या पुनः उत्पादन कर सकते हैं ना, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल बोलेंगे, या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए है सोलर एंड वाइंड एनर्जी। देखिए सूर्य, सौर और पवन ऊर्जा है ना, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब आ जाएंगे रिन्यूएबल में, क्योंकि ये समाप्त होने वाले नहीं हैं, है ना। उनका रिन्यूएबल जो है वो किया जा सकता है। चलिए इसके बाद जैसे सोलर एनर्जी है, तो कभी जब तक सूर्य की रोशनी रहेगा तब तक सोलर एनर्जी मिलता रहेगा, है ना। तो आज किए तो एनर्जी को फिर कल नेक्स्ट डे भी प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग। इस तरह से जिसको हम लोग नवीन नया कर सकते हैं ना, उसको बोलेंगे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। दिस ऑक्यूर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। देखिए कह रहा है कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, है ना, ये इसको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ये मिनरल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल हो गए ना। जैसे फॉसिल्स, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम को ले लेते हैं हम लोग, तो पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लग जाता है, मिलियंस ईयर, लेकिन उसको ख़त्म करने में बहुत कम समय लगता है। तो जब एक बार नष्ट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको दोबारा उतना जल्दी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को बोलेंगे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें दिया है कि सम ऑफ रिसोर्स लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल्स फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एक्सहॉस्टेड विद देयर यूज।
देखिए फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन को ना, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है। बायोगैस ना, ये सब क्या है, फॉसिल्स फ्यूल में आएंगे। तो इनका जो है ना एक लिमिट है, एक्सहॉस्टेड है, ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देखिए इसके बाद रिसोर्सेज को जो है वो स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर भी बांटा गया है। इसमें आते हैं पहले जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में, देखो दीज आर आल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स many farmers on land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In village there are people with land ownership but there are many who are landless. देखिए अब कह रहा है कि इसमें एक मालिकाना हक होता है ना, स्वामित्व का होता है। जैसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास अपना खास ज़मीन होता है, तो वे अपनी ज़मीन पर किसी अन्य दूसरे को वो काम नहीं करने दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो ज़मीन है ना, तो वो हमारा है और हमारे ज़मीन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहें कि अगर 10 जो है ना मैंगो का ट्रीज यानी कि आम का पौधा हम चाहें कि उसके ज़मीन पे जाकर लगा दें, क्या वो लगाने देगा? नहीं लगाना देगा। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन का मालिक है और वो नहीं चाहेगा तो नहीं लगाने देगा। तो अर्बन पीपल्स ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज, प्लांटेशन ना, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर and wells etc are some of example resources ownership by individual make a list resources owned by your household ना। कह रहा है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं ना, उनके प्रॉपर्टी में जैसे प्लांटेशन है ना, लैंड्स है, पॉन्ड है ना, इनवेल्स है, ये सब चीज़ों पर उनका एक ऑनरशिप है और वो उसमें मालिकाना हक वो दिखाते हैं। इसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर जो है उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये तो है एक संसाधन है। देखिए वाटर है, पॉन्ड है ना, पेसल लैंड है, दूसरों को भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन वो उनके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिन पर इनका ऑनरशिप है ना। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम बोलेंगे ऑनरशिप, ठीक है ना। तो ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज बांटे गए, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट अलग प्रकार का जो रिसोर्सेज है वो है कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। देखिए देयर आर रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community, है ना, यानी ये जो संसाधन हैं वो पूरे कम्युनिटी के लिए सुलभ होते हैं। विलेज कॉमन ना, ग्रेडिंग ग्राउंड्स, ठीक है, उसके बाद बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स etc, ये सब पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, है ना, इन अर्बन एरिया आर डी फैक्टो accessible to all peoples living there। अब देखिए कह रहा है कि जो कम्युनिटी जो है एक सामुदायिक जो संसाधन है और इसमें किसी एक का नहीं अधिकार रहेगा ना, बल्कि पूरे गांव के लोगों का अधिकार इस पर है। जैसे चारागाह हो गया, ठीक है ना, उसके बाद शमशान भूमि जो होता है, बरियल ग्राउंड, ये आप देख सकते हैं ना, इसको बोलेंगे हम लोग शमशान भूमि, है ना। उसके बाद विलेज पॉन्ड यानी कि गांव का जो तालाब है ना, पिकनिक पार्क है, पिकनिक ना स्पॉट है, ये सब पब्लिक पार्क है, इस पर क्या है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, इसमें पूरे गांव वालों का अधिकार है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
उसको बोलेंगे हम लोग कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। चलिए इसके बाद अगला प्रकार का रिसोर्सेज है नेशनल रिसोर्सेस, है ना, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली हाँ, देखिए इसमें बोला है कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। You might have seen roads, canals, railways being constructed on field owned by some। देखिए आप देखते होंगे कि ये टेक्निकली देखा जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके नेशन के अंतर्गत ही आ जाते हैं, है ना। जैसे अगर ये कंट्री का ये पावर है कि यदि कोई भी आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, अगर सरकार को अगर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए तो वो आपसे ले सकती हैं। जैसे कि आपने रोड है ना, रोड हो गया, आपका नहर हो गया ना, रेलवेज़ का जब कंस्ट्रक्टेड होता है तो इसमें कुछ ज़मीन बहुत सारे लोगों को ये जो जगह है ना दूसरे लोगों की ज़मीन में आ जाता है, तो सरकार क्या करती है, उसे उन लोगों से ले लेती है और जो मुआवजा होता है उसको देती है। लेकिन वो ले सकती है ना, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, एक नेशनल के तहत आता है। तो अर्बन डेवलपमेंट ऑथोराइज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्यूट लैंड ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। देखिए अगर कह रहा है कि किसी की ज़मीन के अंदर उसका कोई निजी ज़मीन है और उसके अंदर मान लिया जाए कि पेट्रोल का खान निकल जाए, खजाना भंडार निकल जाए, है ना, तो वो भंडार जो है अब उस माने प्राइवेट जो निजी आदमी का नहीं रह करके वो किसका हो जाएगा, अब वो सरकार का हो जाएगा। अब ये जो रिसोर्सेज हो गया वो किसी खास लोगों के नहीं बल्कि वो नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा, उसको सरकार अपने अंडर उसको ले लेगी। चलिए इसके बाद दिया है कि मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, है ना, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड। देखिए ये सब जो आते हैं ना, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, है ना, ये सब आते हैं नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत। इसके बाद दिया है कि द एरिया अप टू ना 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर फॉर द कोस्ट और टर्मेड टेरेटोरियल्स वाटर रिसोर्सेज देयर बिलोंग देने। कह रहा है कि जितने आपका सीमा है उस सीमा से 22.5 किलोमीटर तक ना कि दायरे में जो है वो नेशनल रिसोर्सेज में उसकी गिनती होता है। चलिए इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच आर रेगुलेट सम रिसोर्सेज द ओशनिक रिसोर्सेज बायोन 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong the upon ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international। देखिए कह रहा है कि किसी भी देश के ना कि सीमा के अगर अंदर से अगर 200 माने माइल्स तक अगर समुद्री क्षेत्र पड़ता है तो उसके आगे का जो भाग है अब वो उस देश का यानी कि नेशनल रिसोर्स ना होकर के क्या हो जाता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। उसमें किसी देश का इंटरफेयर वहाँ पर नहीं काम करेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज को। कह रहा है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स मतलब एक तरह से वो संसाधन जो कि मतलब कि एक तरह से छिपा हुआ शक्ति है ना, छिपा हो सकती है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है वो,
उसको डेवलप नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए दिया है कि जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग ना, खास करके राजस्थान, गुजरात, ये सब ऐसे मतलब एरिया हैं जिसमें वाइंड और सोलर एनर्जी का अपार संभावनाएं हैं ना, परंतु वो उसका जो है वो प्रॉपरली जो डेवलप नहीं कर पा रहा है।